तो 5000 पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें ये नई बीमारी जो है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, वो कहाँ रोल लगा होगा। ऐसे में लाइफस्टाइल के अंदर लाइफ ऐड करने की ज़रूरत है और लाइफ फिलॉसफी के अंदर डेप्थ ऐड करने की ज़रूरत है। गैजेट्स आ गए हैं तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो स्क्रीन के ऊपर में ज़्यादा गुजर रहा है। तो क्या आयुर्वेद में इसका भी उपचार है क्या? आयुर्वेद कहता है बॉडी इज बेनिफिटेड बाय मूवमेंट एंड माइंड इज बेनिफिटेड बाय स्टिलनेस। कहा है दीज आर योर बायो पॉइंट्स। एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद मैं आयुर्वेद पे कंप्लीट विश्वास भी करता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ। जब आप आयुर्वेद की ओर जा रहे हो तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपको आयुर्वेद की ओर अट्रैक्ट कर रही थी? नाड़ी जांच। जो वैद्य होते हैं वो आपके 3 फिंगर के साथ आपकी नाड़ी का एग्जामिन करके आपको ये बता सकते हैं कि आपकी प्रकृति एट प्रेजेंट क्या है। सौरभ साहब नमस्कार। नमस्कार। सौरभ साहब एक बात जरूर मन में आई ये सारा कुछ देखने सुनने में कि जब हमारी जिंदगी और हमारी लाइफ और हमारी दुनिया 5G की स्पीड पे चल रही है तो फिर आज की चर्चा और आप इस विषय पे क्यों बात करते हैं जो 5000 पुरानी विधा है, पुरानी चिकित्सा है। 5G की दुनिया में 5000 पुरानी बातें। बिल्कुल पुरानी चीज़ें, ऐसा नहीं कि पुरानी हो गई है तो आज के समय में उनका कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो पुरानी चीज़ें थी, अगर हम ध्यान से देखें, जब शादी ब्याह का समय आता है, ओल्ड गोल्ड न्यू ऑर्नामेंट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बराबर। क्या सोना खरीद सकते हो क्या जिस रेट पे चल रहा है? चाहे काम आता है ना पुराना सोना। हाँ। तो ऐसे ही वाइन जितनी पुरानी होती है उतना उसका रेट अच्छा होता है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन आज के समय में भी जो वो पुरानी चीजें थी वो बहुत काम की हैं। इसको मैं और लॉजिकली बोल सकता हूँ। आपने सुना होगा कि अपने दादा दादी कहते हैं यार हमारा जमाना अच्छा था, फिर अब भी अपने बच्चों को कई बार कहते हैं कि अरे यार आजकल का समय तो यार हमारा टाइम में अच्छा था। तो यानी ये जो कहावत बार बार हम बोलते आ रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि डे बाय डे जो लाइफ है ना उसका जो क्वालिटी है वो डिटोरेट हो रहा है। बिल्कुल ईज ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है। तो यानी अगर हम एक कंपेरेटिव स्टडी करें पुराने समय को और आज के समय से, तो लोग पहले ज़्यादा हेल्दी थे, पहले ज़्यादा हैप्पी थे, पहले ज़्यादा सुकून में थे, लाइफ ईजी थी, डिजीजेस कम थी। तो इट मीन्स कि पुरानी चीज़ों में जो साइंस थी उसको दोबारा समझने की ज़रूरत है और मॉडर्न वे में उसे अपनाने की ज़रूरत है। पुराने गहने को पुराने स्टाइल में नहीं पहना जा सकता, लेकिन उसी गोल्ड से नए ऑर्नामेंट बनाकर आज भी शानदार तरीके से सजावट की जा सकती है। ठीक है, पुराने गोल्ड से नए ऑर्नामेंट बनाए जाएंगे तो दोनों को जम जाएगा। पुरानी पीढ़ी खुश होती है कि हमारा जो अच्छी क्वालिटी वाला गोल्ड था उसे नई पीढ़ी ने एक्सेप्ट किया और नई पीढ़ी बोलती मेरे अनुसार मेरे गहने मेरे जेवर बन गए। मगर जब लाइफ की बात आती है ना डॉक्टर साहब, तो अभी जो समय है वो समय है स्ट्रेस का, एंजाइटी का और डिप्रेशन का। ये 3 चीज़ें हैं। इससे जो हमारी ईज ऑफ लाइफ है जो आप कहते हो वो खत्म हो रही है। तो 5000 पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें ये नई बीमारी जो है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, वो कहाँ रोल अदा होगा? तो पांडे जी आपने कहा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं उसके अंदर एक डी और ऐड कर रहा हूँ, वो है डिजीजेस। लगातार मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ डिटोरेट होते जा रही है, खराब होते जा रही है। ऐसे में लाइफस्टाइल के अंदर लाइफ ऐड करने की ज़रूरत है और लाइफ फिलॉसफी के अंदर डेप्थ ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि मेंटली भी हम ईज में रहें और फिजिकली भी बॉडी के अंदर ईजीनेस रहे। तो दिस इज डिस्टर्बेंस इन ईजीनेस, कहाँ की? बॉडी की एंड माइंड की। माइंड की इजीनेस डिस्टर्ब हुई तो मेंटल हेल्थ इश्यूज, और बॉडी की अगर इजीनेस डिस्टर्ब हुई तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज। लेकिन इन दोनों के पीछे कारण है कि लाइफ की जो इजीनेस है वो खत्म होते जा रही है। मतलब आप यहाँ कहना ये चाह रहे हो कि आदमी को अगर अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक करना है तो उसे अपना दृष्टिकोण भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। पर एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं, वो ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम मॉडल हो रहे हैं और हमारे पास में मशीनरी आ रही है, हमारे पास में नए नए गैजेट्स आ गए हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो स्क्रीन के ऊपर में ज़्यादा गुजर रहा है। तो क्या आयुर्वेद में इसका भी उपचार है क्या? आयुर्वेद कहता है बॉडी इज बेनिफिटेड बाय मूवमेंट एंड माइंड इज बेनिफिटेड बाय स्टिलनेस। लेकिन आज के समय में बॉडी इज इनएक्टिव एंड माइंड इज हाइपर एक्टिव। जो गैजेट्स है ना, जो गैजेट्स हैं उसमें काम करना हमारी मजबूरी हो गया है,
लेकिन जब हम गैजेट्स पे लगे हुए हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, तो बैठे तो हुए ना, तो लाइफ के अंदर में सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऐड हो गया है। दूसरी चीज, जब हम उस पर काम कर रहे हैं, लगातार मेंटल प्रोसेस चल रहा है, तो माइंड हाइपर एक्टिव हो गया है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली तो जस्ट उल्टा हो रहा है। जिस बॉडी को चलना चलायमान होना चाहिए था, वो रेस्ट में आ गई है, और जिस माइंड को शांत होना चाहिए था, वो माइंड गतिमान हो गया है। राइट। तो दोस्तों, भी जो बातें चल रही हैं कि हमें आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए, जो 5000 साल पुरानी पद्धति है। लेकिन उस 5000 पुरानी जो पद्धति है ना, उसमें भी आज की लाइफ को साथ में जोड़ा जा सकता है आपको हेल्दी रखने के लिए। और इसी विषय पे आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य भी है दृष्टि और दृष्टिकोण के लिए। और जहाँ बात दृष्टि की आती है, तो छत्तीसगढ़ में एक आँख का अस्पताल है और उसका नाम है श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। और दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, तो उसे सुधारने के लिए पॉजिटिव हेल्थ जोन है। और ये दोनों आज के हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्ड में है। तो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब आयुर्वेद के ऊपर में। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की जैसे आपने कहा, और आयुर्वेद लोगों को अपनाना चाहिए। पुरानी पद्धति है, आयुर्वेद इज ओल्ड बट टाइमलेस इंटेलिजेंस। ये कहा जाता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसके ज्ञान की। अब विस्तार से आते हैं, और जब मैं इस विषय को बात करने की सोचा, तो आप ही के द्वारा दी गई मुझे किताब मिली, B3 जैसा बॉडी बियॉन्ड बॉडी। और अगर आप आयुर्वेद को समझना चाहते हैं सिंपल वे में, तो एक बार इस किताब को रेफर करेंगे, अमेजॉन पे उपलब्ध है। इस पे डॉक्टर अनिल, आपने एक चैप्टर किया हुआ है, आयुर्वेदा विदाउट चूर्ण एंड वटी। तो हम अब वहीं से आते हैं, जिसमें आपने ये भी बात कहा है कि आयुर्वेद को अगर समझना है और अपने आप को डिसीज फ्री रहना है या हेल्दी रहना है, तो अपनी प्रकृति को समझना होगा। और आपने वात, पित्त और कफ का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है और कहा है, दीज आर योर बायो पॉइंट्स। ये आपके बायो पॉइंट्स है। अब यहाँ से हम चर्चा शुरू करते हैं आयुर्वेद को। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद मैं आयुर्वेद पे कंप्लीट विश्वास भी करता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ। और पूरा मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद मैंने आयुर्वेद को पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मेडिकल साइंस के अंदर कुछ चीज़ों की कमियां हैं, वो इनकम्प्लीट साइंस है, उसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए। इसलिए मेरा आयुर्वेद की तरफ रुझान आया। और जब आयुर्वेद की तरफ रुझान आया, तो मैंने आयुर्वेद को प्रैक्टिकल वे में पढ़ना शुरू किया, कि वो एंशिएंट साइंस को आज हम मॉडर्न वे में डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि लाइफ का जो एक स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो सके। तो मैंने आयुर्वेद के कुछ नए एस्पेक्ट्स को समझना शुरू किया, पल्स से लेकर पंचकर्मा तक। तो जो लाइफस्टाइल की बात आती है, वो डिस्टर्ब है हमारा। तो लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए हर डॉक्टर आपको कहता है, एलोपैथी डॉक्टर, आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आपको अपने मेंटल प्रोसेस को ठीक करना है, स्ट्रेस को ठीक करना है। लेकिन कैसे ठीक करना है, ये समझ नहीं है। तो इसके लिए आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ अगर जोड़ दिया जाए, तो लाइफस्टाइल भी ठीक हो जाएगा और मेंटल इमोशनल स्ट्रेस भी ठीक होगा। कैसे? तो आयुर्वेद जो है साइंस ऑफ लाइफ है, जीवन को जीने की कला। वो केवल चूर्ण और वटी नहीं है। इसलिए मैंने अपनी बुक में जो चैप्टर लिखा, आयुर्वेदा बियॉन्ड चूर्ण एंड वटी, यानी जो टेबलेट और चूर्ण को हम समझते हैं, उसके बियॉन्ड जाके आयुर्वेद को समझने की जरूरत है। ज्यादातर लोग आयुर्वेद को क्या समझते हैं कि एलोपैथिक दवाई नहीं खानी है तो मैं आयुर्वेदिक दवाई खा लूं। नहीं, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद है कंप्लीट जीवन जीने की कला, पैदा होने से लेकर मरने तक हर चीज के बारे में आयुर्वेद बताता है। तो पहला चीज है प्रकृति। प्रकृति इज द यूनिक psychosomatic constitution of a person determined at the time of conception, depending upon the prakriti or psychosomatic constitution of his or her parents as well as time of conception। यानी कि जो प्रकृति है वो कंसेप्शन के टाइम पे ही डिटरमाइन हो जाती है मम्मी पापा की कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली, और उस समय का जो टाइम था, ग्रह नक्षत्र की जो दिशा थी, जो मौसम था, उसके हिसाब से। साथ ही साथ अब ये प्रकृति का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रकृति को आप ऐसा भी समझ सकते हैं, आपका यूनिक बॉडी टाइप और माइंड टाइप। जैसे हम जिम में जाते हैं ना, तो जिम में बताते हैं एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ टाइप की बॉडी है आपकी।
लेकिन माइंड टाइप नहीं बताया जाता। आयुर्वेद तो बॉडी के बियॉन्ड माइंड को भी बताता है। आयुर्वेद कहता है आप वात पित्त कफ इस प्रकार के बॉडी टाइप होते हैं। केवल 3 नहीं 7 प्रकार के बॉडी टाइप होते हैं। वाता पित्ता कफा, देन वात पित्त, पित्त कफ, फिर कफ वात, और फिर आखिरी में वात पित्त कफ बैलेंस्ड। ये 7 टाइप की पर्सनैलिटी, ठीक है। लेकिन केवल बॉडी की नहीं, सत्व रजस और तमस माइंड के गुण होते हैं। तो माइंड और बॉडी की पर्सनैलिटी मिलकर आप एक यूनिक टाइप के इंसान हैं जिसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं। और ये सेटिंग आपको कब समझनी है? बच्चे के पैदा होते ही उसे समझा देनी चाहिए, जब से उसे थोड़ी समझ आ जाए। पहले तो मम्मी पापा को समझना है कि मेरा बच्चा किस प्रकृति का इंसान है, ये कैसा इसका बॉडी टाइप है, कैसा माइंड टाइप है। उसके बाद उसको भी समझाना है, और समझाने के बाद इसका फायदा क्या है। आयुर्वेद ने एक संविधान बनाया है हर किसी का, कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको ये चीजें करनी है और ये नहीं करनी है एज पर योर प्रकृति। अगर आप नहीं करेंगे उसको फॉलो तो डेवलप हो जाएगी विकृति। विकृति मीन्स डिजीज स्टेट। प्रकृति है आपकी नेचुरल स्टेट, वेलनेस स्टेट। विकृति है आपकी डिजीज स्टेट, आपकी इलनेस स्टेट। अगर आप अपने पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो केवल वात पित्त कफ को अगर हमने समझ लिया तो क्या हेल्दी रह सकते हैं? मेरे कहने का प्रश्न यह है आपसे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस से जब आप आयुर्वेद की ओर जा रहे हो तो ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपको आयुर्वेद की ओर अट्रैक्ट कर रही थी? राइट। तो पहली चीज तो मुझे समझ में आया कि यार मुझे मेरी प्रकृति ही नहीं मालूम है, तो उसको कैसे पता किया जाए। तो वहां से बात आई पल्स डायग्नोसिस की, नाड़ी जांच। तो मुझे पता चला कि जो वैद्य होते हैं वो आपके 3 फिंगर के साथ आपकी नाड़ी का एग्जामिन करके आपको ये बता सकते हैं कि आपकी प्रकृति एट प्रेजेंट क्या है, और क्या ये प्रकृति है या विकृति है। यानी वात पित्त कफ कितना डिस्टर्ब हो गया है, पंच महाभूत कैसे डिस्टर्ब हो गए हैं, और आपका डाइट क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तब मैंने कुछ वैद्यों को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे कुछ बताया। लेकिन जब मैंने बुक्स पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो पल्स एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ही डीपर साइंस है, और उसके अंदर 7 लेवल होते हैं। मतलब ये पल्स डायग्नोसिस तो इतना जबरदस्त है कि अगर कोई बहुत बड़ा वैद्य है जिसको बहुत इसकी कंप्लीट नॉलेज है, तो वो देख के फीमेल का हाथ पकड़ के ये भी बता सकता है कि ये जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, और प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा मंथ चल रहा है, और जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है, ऐसा भी जिक्र उसमें लिखा हुआ आता है। खैर हमारा ये मुद्दा नहीं है कि मेल फीमेल का डायग्नोसिस करना, वो तो हमें नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं कि ये पल्स डायग्नोसिस इतना डीपर कैसे है। तब मैंने समझा कि यार कोई ऐसी मशीनें भी तो आ सकती हैं क्या। और मेरा जब रिसर्च स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि एक ऐसी डायग्नोस्टिक मशीन भी अवेलेबल है जिससे हम नाड़ी का एग्जामिन करके आपका कंप्लीट एनालिसिस निकाल सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न वैद्य जो है बहुत कम बच गए हैं। आयुर्वेद की जो नाड़ी जांच की जो पद्धति है उसके जानकार लोग कम बच गए हैं। तब मैंने ये जो रशियन और जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीन है वेदा पल्स, दिस इज अ डिजिटल नाड़ी परीक्षण, मॉडर्न नाड़ी वेब। ये 5 मिनट तक इलेक्ट्रोड की मदद से आपके हार्ट रेट को, HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को एग्जामिन करता है, और उसके बेसिस पर एक पूरा एनालिसिस निकाल के बताता है कि आपके 5 एलिमेंट, वात पित्त कफ के अलावा 5 एलिमेंट मतलब ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ये 5 एलिमेंट जो हम कहते हैं पंच महाभूत से बने हैं, ये मेरे बैलेंस है कि नहीं है। जैसे अपन अपने ब्लड प्रेशर को देख सकते हैं, ब्लड शुगर को देख सकते हैं, ऐसे ही आप अपने पंच महाभूत को देख सकते हैं, नॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल कितना है, कौन सा एबनॉर्मल है। फिर 7 धातु, रसा, रक्ता, मांसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्रा, ये 7 टिश्यूज हैं जो बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिज्म को बताते हैं कि कौन सा मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ा गया है। मान लीजिए बोन में ऑस्टियोपोरोसिस आ गया है तो मतलब बोन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो शुक्र धातु जो है वो गड़बड़ मिलेगी। डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं तो आपको जो रसा धातु है वो गड़बड़ मिलेगी। वेट ज़्यादा बढ़ गया है तो आपकी जो ममसा धातु है उसमें गड़बड़ मिलेगा। तो ये 7 धातु आपकी बैलेंस है कि नहीं, ये भी वो मशीन बता रही है। मतलब अगर जो बता रहे हैं ये हमारे बॉडी के इनसाइड की बात, तो इनसाइड की बात, मोटापा या फैट बढ़ रहा है, दैट मींस कि बाहर नहीं अंदर भी बढ़ रहा है। अंदर मेटाबॉलिज्म पे, मेटाबॉलिज्म में जो आपके मेटाबॉलिज्म को बता रहा है कि मसल का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है, फैट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है, बोन्स का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है, ब्लड का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया है। कौन सी धातु, 5 एलिमेंट, 7 धातु, फिर उसके बाद 3 दोष, वात पित्त कफ, ये 3 बायो एनर्जीज,
उसके बाद इन 3 एनर्जीज के आगे 15 सब दोषास, 15 सब एनर्जीज, और उसके बाद माइंड के लेवल सत्व रजस तमस और ओजस तेजस प्राणा। ये इतनी सारी चीजें जो हम सुनते थे आयुर्वेद में, जो पढ़ता था मैं, पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि क्या कोई मशीन है। और जब मैंने मशीन से अपना एग्जामिन करके देखा तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे मेरी पर्सनैलिटी पता चली। फिर वो मशीन को मैंने परचेस करके लाया। परचेस करके लाने के बाद 2017 से 2025 हो गए, अभी 8 साल हो गए। 8 सालों में हमने मोर देन 20,000 के आसपास लोगों को एग्जामिन करके देखा, और लोग आज उससे बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है, मेरा बॉडी टाइप क्या है, माइंड टाइप क्या है, क्या प्रकृति थी, क्या विकृति आ गई, कहाँ पर गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात, वो पर्सनलाइज कस्टमाइज रिकमेंडेशंस भी देती है। तो ये मॉडर्न नारीवेद अपने आप में आपको आयुर्वेद को एक नए तरीके से समझाता है। तो मैंने कहा ना कि पुरानी चीजों को नए तरीके से लाने की जरूरत है, और दुर्भाग्यवश ये जो मशीनें हैं हम इंडियंस नहीं ला पा रहे हैं, ये लाई जा रही है रशियंस और जर्मन और अमेरिकन के द्वारा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू साइंटिस्ट, चाहे वो फॉरेन में ही क्यों रिसर्च नहीं हुई, लेकिन वो चीजें आज अवेलेबल हैं, और इससे हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो बातें चल रही हैं दोस्तों, वो भी इस किताब में मौजूद है, B3 में, जिस वेदा पल्स की डॉक्टर अनिल बात कर रहे हैं, उसको भी इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो मशीन काम करती है। बाकायदा ग्राफिक स्ट्रक्चर इसके अंदर में दिए हुए हैं। और फिर इसी के अगले क्रम में अगर आप पढ़ते चलें किताब में, तो एक बात आती है, कहते हैं आयुर्वेदा इज माइंडसेट मेडिसिन। अब बात करेंगे कि क्योंकि अभी जो बातें यहाँ हुई, और कहीं न कहीं ये बातें कह रहे हैं कि हमारा माइंडसेट गड़बड़ाता है, वो भी एक कारण बीमारी का है। आयुर्वेद जो है वो माइंडसेट मेडिसिन कैसे हो सकती है? अब इस पे थोड़ी सी देखिए, माइंड के लेवल पे सत्व रजस तमस होते हैं। अगर माइंड के लेवल पे तमस एनर्जी बढ़ गई तो आप एकदम आलसी हो जाएंगे, ठीक है, अजगर टाइप के हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। रजस बढ़ गया, लालची हो जाएंगे, अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ऐसा हो जाएगा। और सात्विक अगर हो गए तो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, बॉडी लाइट फील होगी, माइंड लाइट फील होगा, नींद अच्छी आएगी, और लोगों को आपका ऑरा महसूस होगा सत्व होने से। तो आयुर्वेद केवल बॉडी की बात नहीं करता, वो तो नाड़ी के द्वारा ये भी बता देता है कि आपका रजस बढ़ गया माइंड के लेवल पर, और वो कहता है कि आपको बॉडी में भी चेंज लाने हैं डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा, लेकिन आपको माइंड की सेटिंग में भी बदलाव लाने हैं, और उसके लिए रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। यहीं पर रोल आता है दूसरी आयुर्वेद की सिस्टर साइंस का, जिसको हम कहते हैं योग। योग और आयुर्वेद एक दूसरे की सिस्टर साइंस है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। योग में आयुर्वेद की बात होती है, आयुर्वेद में योग की बात होती है। हर आयुर्वेदाचार्य को योग सिखाया जाता है, और हर योगाचार्य को कुछ ना कुछ आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं ना बालक? क्योंकि योग हमें माइंड और बॉडी को वापस बैलेंस करना सिखाता है, ओपन करना सिखाता है। तो ये जो दोनों साइंसेस हैं, जब ये मिलाई जाती हैं, हमारी एंशिएंट साइंस, तो आज के समय में भी हम एक बेहतर जीवन, बैलेंस जीवन जी सकते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूं कि अगर आज कोई शुरू से, बचपन से कंप्लीटली आयुर्वेद को फॉलो करता है, तो आज के समय में भी 100+ हेल्दी फॉर्म में जिया जा सकता है, सेंचुरी मारी जा सकती है, और वो भी पूरा कंप्लीटली हेल्दी रहेगा। चलिए, इसी को लेकर के जब आप योगा की बात करते हैं, जब आप बात आयुर्वेद की करते हैं, मॉडर्न लाइफ में आए और मेट्रो सिटीज़ में जाए जहाँ पे बहुत से मॉडर्न लोग रहते हैं, तो वेलनेस का कल्चर आया हुआ है, और बहुत सारे वेलनेस खुल रहे हैं। तो आयुर्वेदा को जो थेरेपी है, आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट है, उसे वेलनेस से आप अलग कैसे मान सकते हो? फिर आप जब बोलते हो, और जैसे जैसे ये सेंटर खुल रहे हैं वेलनेस का, तो एक नया कॉन्सेप्ट मुझे और देखने को मिला है, वो है होलिस्टिक हेल्थ केयर का। वो भी नए वर्ड में आ चुके हैं। तो जब मॉडर्न की बात करो, एंशिएंट की बात कर रहे हैं, क्या ये कंप्लीट साइंस है, या इसको माना जाए कि ये कंप्लीट केयर कर सकते हैं जहाँ पे वेलनेस है और जहाँ पे होलिस्टिक की बात है? देखिए, वेलनेस का जो भी मॉडल होता है, वेलनेस का मतलब होता है केवल बॉडी की वेलनेस नहीं, माइंड, आपकी सोल। होलिस्टिक का मतलब है कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, चारों लेवल पर वेलनेस की बात करना, वेलनेस और वेलबींग की बात करना। वेलनेस और वेलबींग दोनों अलग अलग है। वेलनेस जनरली समझा जाता है बॉडी की वेलनेस, बॉडी का हेल्थ, और वेलबींग को समझा जाता है जो बीइंग पार्ट है। हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन प्लस बीइंग,
ह्यूमन के अंदर फिजिकल पार्ट आता है, बॉडी एंड ब्रेन, और बीइंग के अंदर आता है आपका माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। बीइंग के अंदर आती है आपकी इंटेलेक्ट, बीइंग के अंदर आती है आपकी सोल, बीइंग के अंदर आते हैं आपकी नाड़ी, आपके चक्र, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, आपका ऑरा, आपका बायोफील्ड, ये है बीइंग। तो कंप्लीट वेलनेस का मॉडल वो होगा जहां पर वेलनेस और वेलबींग दोनों ऐड होगा, जहां पर बीइंग पार्ट का भी केयर किया जाएगा। इसलिए 2017 में जब हमने पॉजिटिव वेल्थ जर्नी शुरू किया, आयुर्वेद को तो ऐड किया ही किया, लेकिन जो बीइंग पार्ट के लिए योग के एडवांस वर्जन थे वो भी हमने ऐड किए। हमने बहुत सारी साइंसेस को ऐड किया, बायोफील्ड की साइंसेस को, नाड़ी विज्ञान को हमने ऐड किया, साइकोन्यूरोबी को, चक्र और नाड़ी विज्ञान हमने ऐड किया, क्वांटम हीलिंग को हमने ऐड किया, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर को हमने ऐड किया, लाइफस्टाइल क्लिनिक को। तो कंप्लीट वेलनेस का जो नया मॉडल है उसके अंदर आप कंप्लीट वेलबींग की तरफ चलते हैं, आप डिजीज से हेल्थ की तरफ और हेल्थ से पॉजिटिव हेल्थ की तरफ चलते हैं। डिजीज का मतलब है डिस्टर्बेंस, जब आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है ठीक से। हेल्थ का मतलब है कि वो डिजीज को खत्म करके आप एक ऑप्टिमम स्टेज पे आ गए, अब आपकी बॉडी भी ठीक काम कर रही है और माइंड भी ठीक काम कर रहा है। लेकिन वेलनेस और वेलबींग, जिसको मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है कि जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली इतने वेल बैलेंस्ड होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं कि आप खुद की लाइफ में 200% कंट्रीब्यूट कर पाते हैं और अपने सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर और दूसरों के लिए भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। जब आप अपना तो एक लेवल ऊपर उठाते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी 2 लेवल ऊपर लेकर चलते हैं, ये है पॉजिटिव हेल्थ। फिर बात आई मित्रों पॉजिटिव हेल्थ की। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ में क्या डिफरेंस है और यह है क्या? उत्तर यहाँ नहीं देंगे, उत्तर के लिए आपको इस किताब पे आना पड़ेगा, अमेज़न पे उपलब्ध है, B3। क्या देखें, पर हम आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद की जब बात आती है डॉक्टर साहब, तो हमने वेलनेस और इसकी तो बात कर ली। जब वेलनेस की बात आती है तो बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की। आयुर्वेद ये भी कहता है कि आपके अंदर में आम बनता है, क्योंकि जब आपने कुछ उल्टा खाया और वही कहीं ना कहीं आपके वात पित्त कफ को बिगाड़ रहा है, वही आपके सत्व रज तमस को बिगाड़ रहा है, उसी से आपके जो ओजस तेजस प्राणा है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके लिए वो रिकमेंड करता है कि आपको अपने शरीर को से इन विषैले तत्वों को बाहर निकालना है और डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। मगर डिटॉक्सिफिकेशन को एक नए तरीके से पेश किया गया और आज वो स्पा सेंटर के नाम से मौजूद है। आयुर्वेद पीछे चला जा रहा है, तो 5000 पुरानी जो पद्धति है मैं वापस आ रहा हूं और 5G के साथ मिलाना है नए तरीके से, तो इसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है। यहाँ पे अब नए ढंग से आयुर्वेद कैसे काम करेगा? पहली चीज तो ये है कि डिटॉक्स मतलब क्या और क्या डिटॉक्स जरूरी है। जितनी भी मशीन्स हैं, कोई भी मशीन्स, उसको डिटॉक्स की जरूरत होती है। कार है, सर्विसिंग की जरूरत होती है। हर चीज को सर्विसिंग चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए और कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए। क्या हमें भी चाहिए? यस, बिल्कुल चाहिए। वो अलग बात है कि हम लेते नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों ने थोड़ा समझ लिया कि डिटॉक्स है, फिर वो किस में जाते हैं, फिर अगेन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, कि कोई टैबलेट मिल जाए, कोई जूस पी लूं और जिससे मेरी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, लीवर डिटॉक्स हो जाए, किडनी डिटॉक्स हो जाए। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जूस या टैबलेट खा के सोच रहे हैं कि बॉडी डिटॉक्स हो गया। नो, दैट इज नॉट डिटॉक्स। पहले आप समझ लीजिए, डिटॉक्स कंप्लीट अगर आपको करवाना है तो जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है, आप सुबह से छोड़ के आते हैं गैराज में और उसके सब कंप्लीट चेकअप होने के बाद उसके सारे इंजन ऑयल बदलने से लेकर, ग्रीसिंग से लेकर, ऑयलिंग से लेकर, फिर आपको कंप्लीट तैयार करके चेकअप करके दी जाती है गाड़ी कि आप चलाइए 1 साल के लिए। ऐसे ही आयुर्वेद में एक प्रोसेस है पंचकर्मा, और पंचकर्मा के अंदर पूरा 10 से 14 दिनों का प्रोसेस चलता है, जिसमें आपकी पूरी गाड़ी, ये वाली गाड़ी, ये गाड़ी कितने की है? जो आपके पास गाड़ी होगी पांडे जी, वो कितने की होगी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की? 10 लाख। लेकिन साल में एक बार सर्विसिंग कराते हैं ना। और ये गाड़ी है 18,000 करोड़ की। मैंने कैसे इसका इवैल्यूएशन निकाला कि अगर एक एक ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना पड़े तो इतना तो मिनिमम आपका बिल आ ही जाएगा हॉस्पिटल का। लेकिन बहुत सारे ऑर्गन तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते, तो ऐसे तो ये गाड़ी अमूल्य है। लेकिन एक मोटा मोटा अगर आपको कॉस्ट समझना है, क्योंकि हमारा माइंड कॉस्ट के लेवल पे जल्दी समझ पाता है, तो इतनी अमूल्य गाड़ी को, इतनी कॉस्टली गाड़ी को हम कभी सर्विसिंग नहीं कराते, बाकी सारी चीजों की सर्विसिंग कराते हैं। तो ये जो सर्विसिंग है वो है केरला आयुर्वेदा पंचकर्मा। केरल की बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि केरल के अंदर में ये थेरेपीज जो है पंचकर्म की, इसको पूरा डेवलप किया गया ट्रेडिशनल वे में। तो जनरली हम गलत खान पान, गलत रहन सहन,
गलत मेंटल इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ये जो नाड़ियां होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, जो हमारे वात पित्त कफ है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पंच महाभूत का इम्बैलेंस आ जाता है, सात धातु गड़बड़ा जाती है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, ओजस, ओजस मतलब बॉडी का स्टेमिना खत्म हो जाता है, तेजस माइंड की शार्पनेस, क्रिएटिविटी वो खत्म हो जाती है, प्राणा आपका ऑरा चक्र डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने एक प्रोसेस बनाया पंचकर्म, और पुराने समय में ये पंचकर्म राजा महाराजा लेते थे ताकि वो और हेल्दी रह सके। हर राजा के यहाँ एक आयुर्वेद का सेंटर होता था जहां पर आयुर्वेदाचार्य जो वैद्य होते थे उसकी देखरेख में राजा साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता था। तभी तो वो इतने सुंदर, इतने शानदार, इतने शक्तिशाली, बलशाली होते थे, राइट। तो अब ये जो पंचकर्म है जो मैंने समझा, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले नाड़ी वैद्य आपकी उसको देखते हैं और वो समझते हैं कि कहाँ प्रकृति में विकृति आ गई है। फिर पूरे बॉडी का एग्जामिन किया जाता है, कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस इकट्ठा है, कौन से फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स में, कहाँ कहाँ पर बोन में, मसल्स में, जॉइंट में, और कौन से इनर विसराज में आपकी इमोशंस और स्ट्रेस जमा हुई है, कहाँ की नाड़ियां बंद हो गई हैं, कौन से पॉइंट टेंडर हो गए हैं, मर्मज पॉइंट। पूरी बॉडी में 114 के आसपास ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम चक्रास कहते हैं, वो टेंडर हो जाते हैं जब वहां पे लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है। तो एक आयुर्वेदाचार्य आपकी इस चीज को समझता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, और हमारे सेंटर में तो डबल टेस्टिंग होती है, एक पहले वेदा पल्स से कंप्लीट एनालिसिस, फिर उसके बाद दूसरा हमारे आयुर्वेदाचार्य देखते हैं और देख के आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ चल रही है। बहुत सारे लोगों को तो सिंपल प्रॉब्लम मिलती है, सर वो एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, पेट फूला हुआ लगता है, आईबीएस की प्रॉब्लम है। इसको तो हमारे आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि ये तो सिंपल आमा की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन होके अंदर में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जो एसिड बन रहा है ना वो आमा है। आमा मतलब वो सब बीमारियों की जड़ है। अगर आपकी बॉडी में खाना जो है डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है तो वो सड़ेगा, और अगर एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा है तो डेफिशिएंसी हो जाएंगी विटामिन की, विटामिन B12 की, विटामिन डी की, इन चीज़ों की। तो ये दोनों ही प्रोसेस गड़बड़ा जाते हैं जब पेट की अग्नि गड़बड़ा जाए। दूसरी बची खुची कसर हम जो है अनहेल्दी खाकर डाइट गड़बड़ करके ले लेते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और फिजिकल डाइट और मेंटल डाइट दोनों गड़बड़ चल रही हैं। अगेन बहुत सारी चीज़ें हम बॉडी के अंदर भर लेते हैं, माइंड के अंदर भर लेते हैं, और फिर यही जो है ओवरवेट का कारण या बदहजमी का कारण, कॉन्स्टिपेशन का कारण, आईबीएस का कारण, और शरीर की सारी बीमारियां फिर यहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है, अब आप इतना चीज बोले तो डिसीज है, एक प्रकार से डिसीज आई तो हमने खान पान को चेंज किया और थोड़ा सा आबो हवा चेंज कर लेते हैं तो हम रिट्रीट पे चले जाते हैं। नहीं ठीक है, देखिए रिट्रीट, वेकेशंस ये आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ठीक है, ठीक है, लेकिन ये डिटॉक्स नहीं है। आज के समय में जो वेकेशंस पे जा रहे हैं, जस्ट वेकेशन मीन्स चेंज ऑफ प्लेस, आप एक रूटीन से थोड़ा हट जाते हैं और थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आप वेकेशन से वापस आते हैं फिर तो और टेंशन आती है कि आपने 5 दिन काम नहीं किया, ओवरलोड, और जो उल्टा सीधा खाया आपने वेकेशंस पे जाके, क्योंकि घर का खाना तो मिला नहीं, और बदहजमी और उल्टी सीधी प्रॉब्लम, नींद डिस्टर्ब हुई, स्ट्रेस हुआ, हरी हुआ, वरी हुआ, करी हुआ, फिर और डिस्टर्ब। तो वेकेशंस के आने के बाद, वेकेशन में तो ठीक लगा क्योंकि आप अपने वर्क से हट गए थे, स्ट्रेस से हट गए थे, लेकिन आने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा और टेंशन हो गई। तो ऐसे में आयुर्वेदा कहता है हेल्थ हॉलीडे। एक होता है सिक लीव और एक होता है हेल्थ हॉलीडे। हम पॉजिटिव वेल जोन में हेल्थ हॉलीडे लोगों को दिलवाते हैं। सिक लीव होता है जब आपकी, ये कहिए हेल्थ हॉलीडे, हाँ बस सिक लीव तो पता है, बीमार पड़ गए, भाई जब बीमार पड़ गए जाना ले, छुट्टी ले ले। हेल्थ हॉलीडे है कि अगर आप खुद से 10 दिनों के लिए अपने वर्क से दूर हो जाए और कहें अपने प्लेस को, अपने बिजनेस को, अपने फैमिली को कि मैं हेल्थ हॉलीडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। अच्छा, और इन दिनों में मैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली हेल्दी होकर आऊंगा, और आने के बाद फिर वेकेशन से जब लौट के आऊंगा तो कई गुना एनर्जी से अगले 1 साल के लिए काम कर पाऊंगा। अपने आप को तैयार करके आ रहा हूँ, डिटॉक्स करके आ रहा हूँ। तो जो पंचकर्म होता है फिर उसमें क्या किया जाता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक प्री ऑपरेटिव, एक इंट्रा ऑपरेटिव और एक पोस्ट ऑपरेटिव। जैसे ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन से पहले की तैयारी, फिर ऑपरेशन और फिर एक पोस्ट ऑप। तो जैसे पेशेंट को वैसा ऑपरेट किया जाता है, ऐसे ही पंचकर्म के लिए, बॉडी डिटॉक्स के लिए प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में क्या, जांच होने के बाद ये समझा जाता है कि वात पित्त कफ कहाँ कहाँ गड़बड़ है। ये जो वात पित्त कफ था ये यहाँ से पूरी जीआईटी से गड़बड़ हुआ ना, और बॉडी के अंदर में जाके जमा हो गया अलग अलग टिश्यूज में। कोई कोलेस्ट्रॉल
इसमें हार्ट की आर्टरीज में जमा हो गया, कुछ फैटी लिवर में जमा हो गया, कुछ ओमेंटम में फैट बन गया, कुछ बॉडी के मसल्स में स्ट्रेस जमा हो गया। ये सारी बायो एनर्जीज हैं। तो 5 से 7 दिनों के लिए डिफरेंट प्रकार की मेडिसिन के साथ, मेडिकेटेड ऑयल के साथ, जड़ी बूटियों से भरपूर ऑयल के साथ आपकी बॉडी के ऊपर वेरियस प्रकार की थेरेपीज की जाती हैं। इसका पूरा पर्पस होता है, इसको हम बोलते हैं स्नेहनम एंड संवेदनम। स्नेहनम मतलब ये मेडिकेटेड ऑयल से पूरी बॉडी के ऊपर मसाज भी किया जाता है, बहुत सारी थेरेपीज दी जाती हैं, जिससे ये वात पित्त कफ पिघल जाते हैं पूरी बॉडी में जहां जहां जमा है। फिर संवेदनम, आपको स्टीम चैम्बर में बिठाया जाता है जिससे ये लिक्विफाई होते हैं। आपको बहुत प्रकार की धाराज होती हैं हॉट ऑयल के साथ, जो आपकी बॉडी के अंदर से ये लिक्विफिकेशन करती हैं, और लिक्विफाई करने के बाद ये पूरा का पूरा वात पित्त कफ ये सेंट्रल जीआईटी में आ जाते हैं। कहाँ से लेकर? नाक से लेकर, मुंह से लेकर एनस तक। जो वात होता है नाभि से नीचे बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है, पित्त स्टमक में इकट्ठा होता है, और कफ जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इकट्ठा होता है। कफ ऊपर वाले पार्ट में, पित्त बीच के पार्ट में, और वाता नीचे के पार्ट में। तो पहले 7 दिनों तक आपको इस प्रकार से ये वात पित्त कफ जो बॉडी के अंदर इकट्ठा हुआ था उसे कहाँ लाया जाता है? सेंट्रल एक्सिस के अंदर में। फिर होता है पंचकर्म। ये पंचकर्म, फिर ये पंचकर्म के जो ऑपरेशन है, नस्या। नस्या मतलब नाक के अंदर में आपको मेडिकेटेड स्टीम दी जाएगी, मेडिकेटेड स्पेशली कुछ दवाइयां डाली जाएंगी जिससे आपका जो कफ था वो स्नीजिंग के द्वारा बाहर आएगा। पित्त जो पेट के लेवल पे इकट्ठा हो गया है, अब कुछ मेडिसिन दी जाएंगी, आपको कुछ टैबलेट दी जाएंगी जो आपको थोड़ा सा लूज मोशन करवाएंगे, एक दिन के लिए मात्र 3 से 4 बार होगा बहुत इजीली, और पूरा पित्त मोशन के थ्रू बाहर आएगा। वाता जो लोअर इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो गया, बड़ी आंत में इकट्ठा हो गया है, उसे एनीमा के द्वारा, वस्ती के द्वारा मेडिकेटेड एनीमा होता है, उससे बाहर निकाला जाता है। तो जब आप ये तीनों प्रोसेस से गुजरते हैं अगले 2 से 3 दिनों में, तो आपकी बॉडी के पूरे टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं और आपको हल्का महसूस होता। ये हुआ ऑपरेशन। इसके बाद आता है पोस्ट ऑप। पोस्ट ऑप में क्या किया जाता है? अब बॉडी पूरी डिटॉक्स हो गई है, अब है रिजुविनेशन, यानी बॉडी को और सुंदर बनाना और बेहतर बनाना, रीजनरेट करना। अब इसके बाद बलवर्धनम थेरेपीज होती हैं, इसमें नवरा कीड़ी है, फेशियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थेरेपीज दी जाती है। बॉडी के अंदर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, ओजस तेजस प्राणा बढ़ते हैं, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ता है, आपके हेयर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो वो सारी थेरेपीज अगले 6 से 7 दिनों में दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो टोटल प्रोसेस हुआ 14 डेज का, 14 से लेकर 21 डेज का, उसमें आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, रिजुविनेट भी होती है साइड बाय साइड, और उसके बाद आपके ओजस तेजस प्राणा वात पित्त कफ सत्व रजस तमस सारे बैलेंस होते हैं, और आपको बताया जाता है कि अब आपकी ओरिजिनल प्रकृति ये है, ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान है, इसको आपको फॉलो करना है। ना तो ये डस्टबिन है ना ये डस्टबिन है, यहाँ भी सोच समझ के डालिए और यहाँ पर भी। फिजिकल डाइट, मेंटल डाइट दोनों को ध्यान से अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली, अपने प्रकृति के अकॉर्डिंगली प्लान करके आपको दिया जाता है पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, डे प्लान, दिनचर्या, ऋतुचर्या। ठीक है, ये सब तो हुई और डिसीज की बात हुई, ये कॉमन है। लेकिन मैं अब यहाँ बात करूँगा यूथ की, और अभी का जो यूथ है ना वो कारपोरेट पे है। और एक रिसर्च था, शायद मैं आपके साथ में डिस्कस कर किसी प्रोग्राम में या ऑनलाइन में था, उस पे एक डाटा मेरे पास आया था कि आज कारपोरेट में लगभग 80% यूथ बर्नआउट के शिकार है। राइट। अब मैं बर्नआउट को आप आयुर्वेद और पंचकर्म से कैसे ठीक करूँगा? बर्नआउट बेसिकली वर्क लाइफ इम्बैलेंस का एक कारण है। लेट नाइट जगना, जंक फूड खाना, फिर उसके बाद जम के जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए अपना पित्त बढ़ाना। तो डाइट, लाइफस्टाइल और मेंटल स्ट्रेस, ये तीनों चीजें जो हमारा एड्रिनल एक्सिस है, कौन सा? पिट्यूटरी से लेकर एड्रिनल एक्सिस। तो एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है जब आपको पता होता है कि यार ये 31 मार्च आने वाला है, इस डेट पे आपको इतना ये कंप्लीट करके देना है प्रोजेक्ट, फिर आप अपने बॉडी की क्षमताओं से ज्यादा काम करते हैं। 31 मार्च से बहुत दूर हो गया। एक्चुअली अभी मैं बात कर रहा था कुछ यूथ से जो मार्केट पे हैं और आपके पास भी आते होंगे कुछ रिप्रेजेंटेटिव, उनका मंथली टारगेट्स होते हैं। बिल्कुल। और उस मंथली को उन्होंने वीकली पे डिवाइड कर दिया उनके अपलाइंस ने, सीनियर्स ने, और उनको एवरी सैटरडे प्रेशर होता है। राइट। तो एवरी सैटरडे जो प्रेशर होता है उनका, तो ये वीकली और मंथली प्रेशर्स बन रहे हैं।
अब ऐसे में एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके ऊपर भी प्रेशर है कि ज्यादा एड्रिनल स्क्रीट कर, ज्यादा कॉर्टिसोल स्क्रीट कर, और स्क्रीट कर करके अब हर हफ्ते स्ट्रेस पड़ रहा है उसके ऊपर, तो जो उसके हार्मोन बनाने की क्षमता थी वही खत्म हो गई। अब स्ट्रेस जब भी आएगा उसके पास कॉर्टिसोल स्क्रीट होना चाहिए ताकि आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। अब स्ट्रेस तो इन्वायरमेंट में खत्म नहीं हुआ, कॉर्पोरेट में खत्म नहीं हुआ, हर हफ्ते तो टारगेट अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके बनाने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई। इसीलिए बोलते हैं एड्रिनल फैटिग सिंड्रोम, एड्रिनल ग्लैंड फैटिग में आ गई है, बर्नआउट हो गई है वो। अब जब स्ट्रेस आएगा और कॉर्टिसोल बन नहीं रहा है तो फिर सिम्टम आएंगे। अब सिम्टम क्या आते हैं इसके? टायर्डनेस, फैटिग, मेंटल फॉगिंग, ऐसा लगेगा कि कुछ याद ही नहीं रह रहा, भूल जा रहे हैं छोटी छोटी बातें तुरंत की, कुछ अच्छे थॉट ही नहीं आ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं सोच कुछ और रहे हैं, बॉडी टायर्ड सी लगेगी, आंखों के नीचे काले धब्बे आने शुरू हो जाएंगे, बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, बाउल हैबिट, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा, IBS। फिर साथ ही साथ जो मूड है एकदम इरिटेबल हो जाएगा, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, और साथ ही साथ जो एक ओवरऑल एनर्जी थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एक दिन मैं ना इधर से निकल रहा था, अपना मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज जो अपना गवर्नमेंट का, फिर पीछे में पूरा दवा बाजार है रायपुर का। तो पुराने कुछ मित्र मिल गए, फिर इसके पास में, तो उनके साथ में खड़ा होकर चाय पी रहा था। तभी वहाँ 2-4 लड़के खड़े थे टाई लगा करके, फार्मा कंपनी के। तो उसमें से एक लड़का बोलता, अबे हमें जब भी मेरा बॉस आता है ना, मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। तो लाइटली लिया, लेकिन अभी वो जब आप बात कर रहे थे तो मुझे ये लग रही थी ये शायद उसके खाना खाने की वजह से पेट खराब नहीं हो रहा था, वो कह रहा था बॉस के आने से पेट खराब हो रहा था। तो बॉस के टेंशन की वजह से, बॉस का जो टेंशन, वो टेंशन जो मिल रही है उसकी वजह से एड्रिनल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। एड्रिनल के पास कॉर्टिसोल स्क्रीट करने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं बचा है, क्योंकि सारा डेली टेंशन ले लेके जो एड्रिनल का स्टोर था कॉर्टिसोल बनाने का, वो तो खत्म ही हो गया। अब ऐसे कंडीशन पे इनके लिए क्या उपचार है आयुर्वेदा में, और जो सिंपल मेडिसिन? पॉजिटिव वेल जोन में ऐसे जो पेशेंट आते हैं, एड्रिनल फैटिग सिंड्रोम, एड्रिनल बर्नआउट सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, WHO भी आजकल मेंशन करने लग गया इस डिजीज को, तो ऐसे में हम उन्हें कहते हैं 7 डेज का हेल्थ हॉलीडे। कुछ लोग तो अपने लेवल पे लेते हैं और कुछ लोग कॉर्पोरेट के लेवल पे अपने बॉस को जाके भी बोलते हैं, सर 7 दिन का हेल्थ हॉलीडे दे दीजिए, मैं आके बहुत जबरदस्त तरीके से टारगेट और सारी चीजें अचीव करूंगा। और अगर आप नहीं देंगे तो ये जो मेरा बंदा, ये बंदा आपको जो दिख रहा है ना इतने काम का है, यही बर्नआउट हो जाएगा, है ना। कई जगह पे तो कंपनीज देती है और कई जगह पर कंपनीज नहीं देती है, तो पर्सन को समझ में आ रहा था वो अपने एक्सपेंसेस पे करता है, लेकिन 7 दिनों में उसका कंप्लीट रिजुविनेट होता है, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, उसकी लाइफ पे नई डायरेक्शन दी जाती है। सबसे पहले अगेन डिटॉक्स कराया जाता है, शॉर्ट डिटॉक्स, इसमें कंप्लीट 14 दिन या 21 दिन का पंचकर्म नहीं, 7 दिनों में ही हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। उसके स्पेसिफिक ऑर्गन को डिटॉक्स किया जाता है पंचकर्म के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, मॉडिफाइड आयुर्वेदा पंचकर्मा। देन उसी के साथ साथ उसको जोड़ा जाता है चक्र विज्ञान के द्वारा, नाड़ी विज्ञान के द्वारा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, और डाइट और लाइफस्टाइल चेंज की जाती है। तो इस दिनों में उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो वापस रिजुविनेट होती है और उसके अंदर वापस क्षमता डेवलप होती है कॉर्टिसोल स्क्रीट करने की। अब जो उसको छोटी छोटी बात पे एंग्जाइटी हो रही थी, जो वो छोटी छोटी बात पे टेंशन पे आ जा रहा था, पल्स रेट बढ़ जा रहा था, मेंटल फॉगिंग हो रही थी, 7 से 10 दिनों के अंदर ही पेशेंट्स के जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि एकदम रिलैक्स हो गया हूँ, कूल हो गया हूँ सर, अब थॉट प्रोसेस बहुत जबरदस्त हो गया, एनर्जी लेवल बहुत फास्ट हो गया है। तो हम कहते हैं कि साल में एक बार तो जरूर आपको हेल्थ हॉलीडे लेना है 7 to 10 डेज का। डॉक्टर साहब, जब बात कॉर्पोरेट की हो रही है, पूरा जमाना कॉर्पोरेट का और मार्केट का है, तो साल में एक बार पूरी टीम बैठती है किसी कॉर्पोरेट की अपनी मार्केटिंग के साथ में, और वो डिसाइड करते हैं, टारगेट प्लान करते हैं अचीवमेंट का, कि हम नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में कितना अचीव करेंगे, ये हमारा टारगेट है। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनती है। उसी समय उनके रिफ्रेशमेंट कोर्स होते हैं और रिजुविनेशन कोर्स होते हैं फॉर देयर मार्केटिंग एस्पेक्ट और उनके प्रोडक्ट को लेकर के। वो लगभग 2 से 3 दिन का एक बजट मीटिंग का सेशन होता है, स्टार्टेड फ्रॉम मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 5:30 तक का एक ऐसा सेशन, और 3 दिन तक जो पूरी टीम है वो वही रहती है। अब मेरा प्रश्न ये है कि पूरे साल भर तो ये बर्नआउट का शिकार रहे, और जब वो रिट्रीट होता है इनका, वो भी उसी प्रेशर के साथ चालू होता है। तो कुछ ऐसा प्लान आयुर्वेद में ऐसा बनता है कि कारपोरेट के साथ में किया जाए, कि वो फिजिकली भी रिजुविनेट हो और मार्केट के एस्पेक्ट में भी रिजुविनेट हो सके कारपोरेट के लिए। बिल्कुल, पॉजिटिव वेल्थ जोन ने कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया। इसका जो मेन मकसद होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को एक साथ
डिटॉक्स करना, रिजुविनेट करना, बॉडी के लेवल पर, माइंड के लेवल पर। कैसे किया जाता है? उनको पूरी टीम को, जो पूरी टीम है जिसमें एम्प्लॉयर भी है और एम्प्लॉय भी है, दोनों को एक साथ आउटडोर लेके जाया जाता है, वर्क प्लेस से दूर, जहां पर उनको 2 दिनों का स्पेशल डिटॉक्स दिया जाता है। आयुर्वेदा डिटॉक्स, आयुर्वेदा सेंटर होते हैं जहां पर उनको आयुर्वेद का एक 2 थेरेपी दिया जाता है, ताकि उन्हें समझ में आए जो बॉडी थक गई थी वो वापस थोड़ी सी रिजुविनेट हो। केवल इतना ही नहीं, उसे इन 2 दिनों के अंदर अलग अलग सेशंस होते हैं। इन सेशंस में उनको वो प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाई जाती है जो वो डेली ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और अपनी नाड़ियों को ओपन करने के लिए। तीसरा, इन्हीं 2 दिनों में उनको जो हमारा डायग्नोस्टिक सेटअप होता है वो साथ में चलता है उनके वहाँ पर, और वहाँ पर उनके टेस्ट किए जाते हैं, उनके ऑरा का, उनके चक्रों का, उनकी नाड़ियों का, उनके वात पित्त कफ का। जो जीडीवी, वेदा पल्स और बीसीए मशीन्स हैं, वो सारी मशीनों के साथ उनका टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट के द्वारा उनके बाद उनकी क्लास ली जाती है। उस क्लास के अंदर उनको बताया जाता है कहाँ कहाँ गड़बड़ है, और गड़बड़ के बाद उन्हें पर्सनलाइज कस्टमाइज रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के साथ बैठकर एम्प्लॉयर से हम ये समझते हैं कि आप टीम को किस फ्रीक्वेंसी पे लाना चाहते हैं, उनका विजन क्या है कंपनी का। जैसे पर्सन को वेलनेस की जरूरत होती है, कंपनी को भी एक वेलनेस की जरूरत होती है। तो बीच बीच में जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि अगर मेरी कंपनी की वेलनेस मुझे देखनी है तो मुझे अपने एम्प्लॉयज को बीच बीच में ऐसे डिटॉक्स रिट्रीट पे लेके चलना होगा। अगर ये मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहेंगे तभी तो ये प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। अदरवाइज हर हफ्ते में ये हो रहा है कि 2 दिन पे ये गायब हो रहा है, तीसरे दिन वो गायब हो रहा है, चौथे दिन वो गायब हो रहा है, फिर 15 दिन गायब हो रहा है, और गायब तो हो रहा है, गायब इसलिए हो रहा है कि उसको बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और आने के बाद वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी मेडिसिन चल रही है बहुत देर तक, और वो दवाइयां खाते जा रहा है ऑपरेशन कराने के बाद भी। तो अब कंपनी का जो लेवल है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी डाउन हो रही है। इसको हम कहते हैं डिसीज एबिलिटी एडजस्टेड ईयर, डेली डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। यानी कि एक इंसान के 365 दिनों में से वो कितना दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहा या उसे लीव लेनी पड़ी, और कितना दिन उसको हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद वो घर में आराम कर रहा है उस बीमारी से बाहर आने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि 365 में से 1/3 हिस्सा लोगों का या तो डॉक्टरों के पास जाने में, मेडिकल स्टोर में जाने पे, लैब में जाने में, या किसी ऑपरेशन या बीमारी के लिए रेस्ट लेने में, या एडमिट होने में, या घर में रेस्ट करने में चला जा रहा है। 1/3 हिस्सा जो रूटीन लीव्स हैं वो हट गए हैं, जो आपकी संडे की या फेस्टिवल्स की लीव है। तो आप सोच के देखिए, एक कॉर्पोरेट या कोई भी कंपनी 365 में से पहले आप लीव और वो निकाल दिए, और उसके बाद 1/3 हिस्सा हर एम्प्लॉय का उसमें जा रहा है, और इसके बाद वो एम्प्लॉय लो एनर्जी के साथ आ रहा है, तो जो रिमेनिंग 2/3 हिस्सा जो उसकी लाइफ का बचा है वो भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर भी अपना 100% पोटेंशियल नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में ये जो कॉर्पोरेट रिजुविनेशन रिट्रीट्स होती हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन की, ये उनके अंदर एक नई एनर्जी देती हैं, प्लस उनको एक डिसिप्लिन देती है, एक अवेयरनेस लेके आती है कि यस, उन्हें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हेल्दी रखनी है। इससे पहले तो उसके बारे में उनको पता ही नहीं होता, वो तो जी रहे होते एक नॉर्मल तरीके से, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खाकर, जंक फूड खाकर, लेट नाइट जागकर, मेंटल स्ट्रेस लेकर, और बड़ी बीमारी आती है तब वो जागते हैं, लेकिन रास्ता कुछ दिखता नहीं। लेकिन ऐसे रिट्रीट्स में लोग बोलते हैं माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हाथ मिलाता है कि नहीं सर, कंपनी के विजन के साथ हम अपना पर्सनल विजन अलाइन कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी का विजन होता है उसके अंदर वेलनेस विजन डाला जाता है, पर्सनल वेलनेस विजन और कंपनी की वेलनेस। राइट। अब लास्ट में बातें सब कुछ हुई है, कॉर्पोरेट की बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की, और कॉर्पोरेट के ऊपर में भी हम और बात करेंगे, पर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, और ये विशेष पॉडकास्ट है। डॉक्टर साहब, एक बात अब आपसे मैं लास्ट में करूँगा, वो ये है कि आपने अपना पॉजिटिव हेल्थ जोन बनाया है जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी काम कर रहा है, फिर आप बार बार केरला आयुर्वेद को कोड कर, आयुर्वेदा नहीं बोलता, केरला आयुर्वेद बोलते हैं, और वो भी आप पॉजिटिव हेल्थ जोन पे रखे हुए हैं। केरला आयुर्वेद क्यों इन पॉजिटिव हेल्थ जोन, और पॉजिटिव हेल्थ जोन बाकी वेलनेस सेंटर से अलग क्या है? पॉजिटिव हेल्थ जोन होलिस्टिक सेंटर है, मैंने पहले ही कहा, जो आपके चारों एस्पेक्ट को कवर करता है, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल। ब्रेन और बॉडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट साइंस है आयुर्वेद।
वो भी केरल की। तो केरल के थेरेपिस्ट, केरल के डॉक्टर, केरल की मेडिसिन और केरल का ही थेरेपी स्टाइल, बिल्कुल उसी वे में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अब वो किस लिए? वो इसीलिए कि आज की लाइफ में जो लाइफस्टाइल ठीक करना है वो आयुर्वेद कर सकता है। जो बॉडी डिटॉक्स करना है वो कोई ड्रिंक या टैबलेट नहीं कर सकती, पंचकर्म कर सकता है। जो वापस लाइफ को रिजुविनेट करना है, जो बर्नआउट हो रहा है, अगेन पंचकर्म और आयुर्वेद कर सकता है। लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे सकता है। ये है इस मॉडर्न आयुर्वेदा को मैं कहता हूं मॉडर्न लाइफस्टाइल क्लिनिक, आयुर्वेदा बेस्ड लाइफस्टाइल क्लिनिक, बॉडी डिटॉक्स क्लिनिक। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन केवल बॉडी डिटॉक्स से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है उसके लिए हमें मेडिटेशन की भी जरूरत है, हीलिंग की भी जरूरत है। इमोशनल ट्रॉमा हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो एक पर्सनैलिटी ऑरा जो डेवलप होना चाहिए उसमें चक्र और नाड़ियों का रोल आता है। इसीलिए जो दूसरा क्वांटम हीलिंग सेंटर है, जहां पर आपकी बायो एनर्जी, वाइटलिटी चेक भी की जाती है और उसे मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज का इंटीग्रेशन है। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जब आप बॉडी पे भी अप्रोच करते हैं, माइंड पे भी अप्रोच करते हैं, एनर्जी पे भी, बॉडी डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स, बॉडी रिजुविनेशन, माइंड रिप्रोग्रामिंग एंड एनर्जी बैलेंसिंग, और फिर ये तीन, बॉडी, माइंड, सोल, और इन तीनों को कनेक्ट करती है नाड़ी और चक्र। ये सारी चीजें एक साथ जब अलाइन होकर निकलती हैं तो फिर आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। यही है पॉजिटिव हेल्थ, यही है पॉजिटिव हेल्थ, और यही है B3, दैट्स इट, बॉडी बियर बॉडी। तो दोस्तों, अगर आप अपने शरीर की प्रकृति पहचान जाते हैं ना, तब आपको किसी चिकित्सक की, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। आपका बॉडी खुद एक हीलर बन जाता है। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे किसी अगले सेशन में डॉक्टर अनिल के साथ। मैं नरेंद्र पांडे, नमस्कार, थैंक यू।